नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं आपके सामने हिंदी शिक्षण से संबंधित जो विषय लेकर आ रही हूँ वो है श्रवण कौशल। आप सभी जानते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की अभिव्यक्ति के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा। शुरू से ही जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, भाषा का अपना ही एक महत्व रहा है। और अगर हम भाषाई कौशलों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी भाषा एक आवश्यक साधन है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। तो अगर भाषाई कौशलों की बात करें तो मुख्यतः हमारी हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रवण कौशल सबसे पहला कौशल क्यों कहा गया, और श्रवण कौशल पे ही इसका दूसरा कौशल आधारित है। आपको पता है, आप उसको प्रयोग भी करते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि दूसरा कौशल कौन सा होगा। श्रवण के बाद हम क्या करते हैं? पठन। तो दूसरा कौशल है पठन कौशल, और तीसरा कौशल है मौखिक कौशल, और चौथा कौशल है लेखन कौशल। अगर हम बात करते हैं श्रवण कौशल की तो इसको पहला स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि हम अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, पहले हम सुनेंगे। सबसे जो मुख्य काम है वो हमारे कानों का है, सुनना, क्योंकि सुनकर ही हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सुनकर ही हम अधिकतर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे हम कह सकते हैं कि जितने भी अन्य 3 कौशल हैं, उन तीनों कौशलों का आधार है हमारा श्रवण कौशल। तो आइए आज मैं आपको श्रवण कौशल के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम बात करें कि श्रवण कौशल सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, कि अगर आप किसी की बात को सुनते हो और सुनने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करते हो तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। यानी कि आप जो सामने वाले ने आपके सामने कहा वो आपने सुना भी और उसका अर्थ भी ग्रहण किया, तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, जैसे आप सभी को पता है, और श्रवण का अर्थ जो है वो कर्ण से है। कर्ण मतलब कान से है, क्योंकि कानों के बिना हम सुन नहीं सकते। तो उच्चारण को, ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करना और उनको समझना, इस योग्यता को हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल। श्रवण पठन कौशल को ग्रहित कौशल कहते हैं। जो ये दोनों कौशल है वो ग्रहित कौशल कहते हैं हम इनको, जिनको हम ग्रहण करते हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को, जैसे मैंने आपको बताया, कि आधार प्रदान करता है। ये सारे कौशलों का आधार है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि सुनकर इसको प्राप्त करते हैं। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता, क्योंकि अगर आपके सामने कोई कुछ बात कह रहा है, अगर आपके मस्तिष्क की उसमें एकाग्रता नहीं है, अगर आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं है, अगर आप एकाग्रचित नहीं हो, उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, तो आप उसी तरह से अनुक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता, इंद्रियों का संयम, कि दूसरे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का हमारे जीवन में महत्व क्या है? जिसे आपने देखा होगा कि जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जीवन में, वो अधिकतर ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पठन कौशल की, तो जब हम सुनेंगे तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि मौखिक कौशल की या अभिव्यक्ति कौशल की, तो जब हम सुनेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे तभी तो हम अभिव्यक्ति कर पाएंगे उस चीज की। तो अब उसके बाद आता है लेखन, तो लिखेंगे तो तभी ना, जब पहला आधारशिला हमारे पास होगी। तो इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है श्रवण कौशल का। बच्चा जन्म से ही सुनने लग जाता है। जैसे आपको पता है कि छोटा सा एक बच्चा होता है, उसकी हम इंद्रियां देखते हैं कि जहां पे भी आप आवाज करोगे ना, वो वहां पे ऐसे ध्यान पूर्वक, बहुत ध्यान से उन चीजों को सुनेगा। और ये ध्वनियां जो उसके ज्ञान का आधार बनती हैं, क्योंकि इन्हीं से ही बच्चा ध्वनियों की पहचान करना सीखता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का आधार बनता है। इससे जो आप बात करते हो, जैसे मैं बोल रही हूं, तो ध्वनियों में अंतर, कि 2 ध्वनियों में किस प्रकार का अंतर है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें सुनकर ही पता चलेगा।
कि इन ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करवाने, चाहे हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें, चाहे हम साहित्यिक कार्यक्रमों की बात करें, तो श्रवण कौशल के बिना तो हम कोई भी कार्यक्रम नहीं करवा सकते। तो श्रवण कौशल के हम उद्देश्य की बात करें कि इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या इसका मतलब क्या करता है बच्चा इसको करके, इसको सीख के, या फिर ये हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। जैसे हम किसी की बात को सुन रहे हैं, सुनकर हम एक अर्थ ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका एक सारांश निकालते हैं कि ये बात अगर हमें किसी ने कही तो वो बात क्यों कही गई, तो उसका सारांश जो है वो हम सुनने के बाद ही उस चीज का निकाल सकते हैं। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने से शिष्टाचार का पालन करना, कि जो जितना धैर्यपूर्वक सुनेगा वो उतना ही अधिक सीखेगा। कि जितना धैर्य आपके अंदर, बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक अगर किसी की बात को सुनोगे तो आप उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। और क्या होगा कि आपकी ग्रहणशीलता कि मन की स्थिति बनाए रखना, कि आपने उस चीज को ग्रहण करना है, ये नहीं कि सुनकर आपने उस चीज को निकाल देना है, नहीं, आपने आत्मसात करना है, सुनकर आपने उसको ग्रहण करना है, ग्रहणशीलता रखनी है। शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का भाव समझना, कि अगर आपको कोई शब्द कहा गया है, अगर आपको कुछ उक्ति कही गई है, तो अगर आपको कुछ मुहावरा कहा गया है तो उसका भाव आपने कैसे ग्रहण करना है। छात्रों में जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर वो सुनेंगे तभी तो उनके अंदर साहित्य के प्रति रुचि पैदा होगी। कि हमारे साहित्य में जैसे हम राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, तो उनकी अगर हम उन चीजों को सुनेंगे तभी तो हम अपने इतिहास के प्रति हमारी रुचि पैदा होगी। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, हमारा मानसिक और बौद्धिक दोनों ही विकास जो है वो श्रवण क्षमता पर सबसे अधिक निर्भर करता है। 3 कौशलों पर और जो और हैं वो इसके बाद में आते हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख कौशल है इसी के ऊपर हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास जो है वो निर्भर करता है। भावों, विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई हमारे से बात कर रहा है, कोई विचारों का संप्रेषण कर रहा है, तो अगर हम उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके भावों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तभी तो हम उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां, कि अगर एक अध्यापक ये चाहता है कि हमारे बच्चों में श्रवण कौशल विकसित हो तो उसको विकसित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। बच्चों, सबसे पहली विधि है कहानी सुनाना। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत छोटे थे, ठीक है, उस समय आपको नानी या दादी कहानियां सुनाया करती थी, और उन कहानियों का जो प्रभाव है वो आप पर आज भी नजर आता है। क्योंकि कहानी सुनने से उत्सुकता बढ़ जाती है छात्रों की, बच्चों की, कि आगे क्या होने वाला है, और उससे उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद है कविता सुनना। कविता अगर आप बच्चों से सुनते हो तो कविता सुनने से उसमें क्या होगा, छात्रों की एक तो रुचि पैदा होगी, दूसरा उसका श्रवण कौशल का विकास होगा। कविता कैसे बच्चे, आपने आपको कहा कि शब्दों के अंतर को समझेंगे, कि किस तरह से शब्द का उच्चारण करना है, कैसे इसको बोलना है। जैसे कविता की अगर हम बात करें तो एक अध्यापक अगर बच्चों को कहता है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, यदि दिला देती तुम मुझे बांसुरी 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो आपने मेरी जो कविता का यहाँ पर बताने का मकसद है कि यहाँ पर आरोह अवरोह, अर्थांतर, हर चीज यहाँ पर पता चल रही है कि मैं किस प्रकार से शब्दों में अंतर कर रही हूँ, किस प्रकार का आरोह हो रहा है, किस प्रकार का अवरोह हो रहा है। आरोह अवरोह होता है कि आपकी वाणी का ऊपर जाना, नीचे आना। तो इस तरह से हम कविता सुनाने के माध्यम से भी बच्चों का श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि की हम बात करें तो ये एक नई विधि नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है, जैसे जब भी हम पाठ योजना बनाते हैं, कि इसी विधि के माध्यम से आप शुरुआत करें। जैसे हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं तो हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि बच्चों आपने
इस कवि के बारे में सुना है या ये कविता पढ़ी है, तो उसके माध्यम से जब बच्चे हमें जवाब देंगे तो उससे क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा श्रवण कौशल बढ़ेगा। वो सुनेंगे और सुनने के बाद वो अनुक्रिया करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में एक अध्यापक का अहम रोल होता है। अध्यापक क्या करता है कि अपनी ही कक्षा के बच्चों को एक विषय दे देता है। एक विषय देने के बाद वो क्या करता है, तो उसमें उसके विषय के वाद विवाद में कुछ बच्चे जो होते हैं पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो वाद विवाद के माध्यम से बच्चे अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। फिर है भाषण विधि। भाषण विधि का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलकर, भाषण ये नहीं कि जो स्टेज पर ही दिए जाते हैं, नहीं, भाषण मतलब अपनी बात को कहना, बोलना। तो उसके माध्यम से भी बच्चों के अंदर जो श्रवण कौशल का विकास होता है। फिर है श्रुत लेखन। श्रुत मैंने सुनना, लेखन मैंने लिखना। आपने बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में देखा होगा, माध्यमिक कक्षाओं में भी देखा होगा कि बच्चे जो है वो श्रुत लेख लिखवाया जाता है। एक अध्यापक या अध्यापिका अपनी कक्षा के बच्चों से श्रुत लेख लिखवाते हैं। श्रुत मतलब जिस प्रकार आपके कर्ण सुन रहे हैं, कर्ण मैंने कान, जैसे आपके कान सुन रहे हैं वैसे ही आपका हाथ अनुक्रिया कर रहा है, उसी प्रकार से आपका हाथ लिख रहा है। तो ये विधि एक अध्यापक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। आपने भी अपनी जो प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग अध्यापकों के द्वारा किया जाता है और किया भी होगा आप सभी ने इन विधियों का प्रयोग। तो इन विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अब देखते हैं कि श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु सहायक सामग्री की ऐसी कौन सी सामग्री है कि जो बच्चों के श्रवण कौशल को विकसित करती है ताकि उनका श्रवण कौशल का विकास हो। तो पहले हम बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की। टेप रिकॉर्डर की ये नहीं कि आप बच्चों को इस तरह की चीजें सुनाएं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी उनकी शिक्षा से संबंधित चीजें हैं उनको आप टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चों को सुना सकते हो और उसके बारे में उनसे प्रश्न भी कर सकते हो। फिर है रेडियो। रेडियो भी हम कह सकते हैं श्रवण कौशल का एक बहुत ही पुराना माध्यम है, आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना माध्यम है। पहले जिस समय हम बात करते हैं कि टीवी नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता था, उस समय रेडियो के माध्यम से ही श्रवण कौशल का विकास किया जाता था और रेडियो के माध्यम से ही हमें सारे समाचार पता चलते थे। उसके बाद है चलचित्र। चलचित्र हम किसे कहेंगे, जैसे हम मूवीज की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो उसमें अब अगर हम बात करें कि चलचित्र के द्वारा अब आप बच्चों को चाहते हो कि बच्चों को अपने अंदर जितना भी उनका ज्ञान है या अपनी जितनी भी उनकी क्षमता है उस क्षमता के बारे में पता चले, तो आप कोई भी चलचित्र दिखाकर, चलचित्र मतलब कोई भी फिल्म दिखाकर आप उनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अभी आमिर खान की मूवी आई थी, जो पिक्चर थी उनकी तारे ज़मीं पर, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे में ये चीज नहीं है, एक अगर लिखने में वो गलती करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो उसकी एक समस्या हो सकती है। तो इसके द्वारा इसमें हम क्या करते हैं कि श्रुत, जो श्रवण कौशल के द्वारा, श्रुत के द्वारा या चीज़ों को देखने के द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल में हम वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन भी हम नया नहीं कह सकते बल्कि एक बहुत ही पुराना माध्यम है। जैसे हम बात करें कि हमारे बुजुर्ग जो थे, जो हमारे फादर थे, उनके फोर फादर्स, तो वो क्या करते थे, ग्रामोफोन के माध्यम से ही वो गानों को सुनते थे। फिर है वीडियो। वीडियो ऐसी हो कि जो शिक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करे, जो उनके श्रवण कौशल को उभारे, तो ऐसी वीडियो का चयन अध्यापक को बच्चों के लिए करना चाहिए जो कि उनके श्रवण कौशल को और अधिक विकसित करे। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर से तो बिल्कुल बढ़ती है आपकी, ठीक है, श्रवण क्षमता की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, आप चीज़ों को सुन भी सकते हैं, आप अपने इस कौशल का विकास भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड में बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम अपने श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका श्रवण कौशल
सही तरह से विकसित है, या हम कह सकते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो अगर सुनने के बाद उनका अर्थ ग्रहण करते हैं, और सिर्फ अर्थ नहीं ग्रहण करते बल्कि आप उनको आत्मसात भी करते हैं। आत्मसात का मतलब क्या है? उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करना, प्रयोग में लाना। ये नहीं कि सुनकर आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, आप उनको अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं, तो तभी आपके कौशल का विकास हो सकता है। जो एक अच्छा श्रोता है वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जैसे एक दूसरे पर दोनों ही आधारित है, जो एक अच्छा वक्ता है वो एक अच्छा श्रोता है, और जो एक अच्छा श्रोता है वही एक अच्छा वक्ता है। अगर हम बात करें कि इस कौशल की, तो सबसे पहली हम कह सकते हैं कि सबसे पहली शर्त है, ये कौशल अगर आपका सही रूप से विकसित होता है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते। यह हम कह सकते हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे रहेंगे अगर आपके श्रवण कौशल का विकास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको श्रवण कौशल के बारे में जो जानकारी मिली है, इस जानकारी को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, इस जानकारी का आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो मेरी आप सभी से विनती है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए।